शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाने और उन्हें अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं और अब ये मसला बड़ा होता जा रहा है कि इस तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बनाना कितना सही है, कितना गलत है। इसे लेकर हम बातचीत करेंगे जाने माने अभिनेता मुकेश खन्ना जी से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। हम सब जानते हैं राज कुंद्रा का जो मैटर है, राज कुंद्रा पुलिस कस्टडी में है और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर काफ़ी अब ये जो विवाद है बढ़ता जा रहा है और इसे बनाने नहीं बनाने को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? आप क्या सोचते हैं इस मसले में जो ये रैकेट अब उभर कर आया है? देखिए, पब्लिक होती है। पब्लिक को सिर्फ उतना पता होता है जितना आप लोग दिखाते हो। एक ज़माने में रेडियो बताया जाता था, आजकल चैनल बताता है, अखबार बताती है। मुझे इस गंभीर मामले में सिर्फ खुशी इस बात की है कि चलो निकला तो सही है मामला। राज कुंद्रा जिम्मेदार है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, शिल्पा शेट्टी जिम्मेदार है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे उसमें तह में जाना भी नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तरह सुशांत मर्डर केस की वजह से ड्रग्स एंगल बाहर आया था, वो कोई ड्रग एंगल सुशांत के टाइम से नहीं था, 50 साल पहले से था। वैसे आज अगर हम बात कर रहे हैं एक कैंडिडेट को, हमारे यहां पर क्या होता है, कोई नई न्यूज आती है ना तो आप सभी चैनल वाले उसको इतना दिखाते हो कि वो एक मेन ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और लगता है कि यही सबसे बड़ा गुनहगार इंडिया का सबसे बड़ा यही है। ऐसा कुछ नहीं। ही मे बी वन इन द ओशन। और बात आपने अभी बीच में एक सवाल आपका मैं सुन रहा था, आपने कहा कि ये बात जाहिर हो रही है कि पोर्नोग्राफी बनाना सही है कि नहीं। मैं ऐसा पता है इसमें सही क्या है? सही है कि नहीं छोड़ दीजिए, सही नहीं है। आप साफ सुथरी ना बनाइए भले, लेकिन आप 2 बीघा जमीन भी बना सकते हैं, आप आन भी बना सकते हैं, अंदाज भी बना सकते हैं, आप तमस भी बना सकते हैं। अब फिल्मों के इतने जॉनर्स बनाने के हैं, उसके बीच में आप एक ऐसा जॉनर पकड़ के बैठ गए हैं जो इंटरनेशनल है। ये अटैक है हमारा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम हिंदुस्तानी सब लोग साधु हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा देश अभी भी पिछड़ा हुआ देश। बच्चे अभी भी गांव के पढ़े लिखे नहीं होते, कभी लोग उनके हाथ में आपने मोबाइल थमा दिया है, इंटरनेट दे दिया है। आप समझते देश तरक्की कर रहा है। अरे साहब नहीं, आप उस अनपढ़ लोगों के हाथ में आपने ये दे दिया है जो उसमें बैठकर अगर उसको क्रिकेट भी दिखता है, न्यूज़ भी दिखती है, एक फिल्म भी दिखती है और एंड में उसको मालूम पड़ा कि ये बटन दबाने से मैं एक पोर्नोग्राफिक साइट में पहुंच जाता हूं, तो वो शहर का, आबादी का, टाउन का, गांव का बच्चा पहले उस बटन को दबाएगा। आपको पता है हमारे ज़माने में किसी को अगर कोई ऐसी फिल्में देखनी होती थी तो मुझे याद है, आज तक याद है, मतलब मेरे आस के दोस्तों के बीच में सुख बुगाहट होती थी। अरे यार, मेरा आज घर में कोई नहीं, खाली है मेरा, और एक कमरा आज अपना वहाँ मिल सकते हैं। मैं तो क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में? और उन लोगों ने 8-10 लोग जाके वो लोग एक कमरे को अरेंज कर लेते, कमरा आज खाली है, घर में कोई नहीं होगा, प्रोजेक्टर लाया जाता था, फिल्में लाई जाती थी और बैठ के अंधेरे में वो लोग फिल्में देखते थे। आज वही फिल्म, माफ करना, एक छोटा सा बच्चा, ड्राइवर, क्लीनर, गांव में घूमता हुआ अनपढ़, जिसको पता नहीं है, पर उसके बाद में इंटरनेट आ गया है, उसको पता लग गया है कि भाई इसके अंदर तो ऐसी फिल्में दिखती। 4 बटन दबा के एक बच्चा पोर्नोग्राफिक फिल्म देख रहा है, उसको आप सही बोलोगे? कमाई का धंधा है, ठीक है, कमाई के धंधे तो सब कुछ है। ड्रग्स कमाई का धंधा है, पोर्नोग्राफी फिल्म बनाना कमाई का धंधा है, देश विदेश देश के बारे में सीक्रेट बाहर भेजने में भी कमाई होती है, चीटिंग करने में भी कमाई होती है। पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। इसका काम किसका काम है? मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, आपका चैनल भी नहीं कर सकता। अगर इस सवाल को मैं इस तरह से फ्रेम करूं मुकेश जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल के खिलाफ हैं पूरी तरह से और आप चाहते हैं कि इस तरह का मटेरियल बिल्कुल बने ना और बनाने वाले पर रोक लगे, लेकिन अगर एडल्ट लोग इस तरह की फिल्में बनाते हैं और एडल्ट लोग खुद तय करते हैं कि हमें इन फिल्मों में काम करना है और एडल्ट जो है, वयस्क लोग जो है, वो डिसाइड करते हैं कि हमें ये देखना है, तो भी आप इसे गलत मानते हैं? तो भी आप इसे चाहते हैं कि नहीं, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब वयस्क लोग कर रहे हैं। या वयस्क लोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग देख रहे हैं। फॉरेन कंट्री में वयस्क लोगों के लिए बनाते हैं। एक जमाने में आपको याद है 16+ या 18+ लिखा जाता था, AU 16+। उस जमाने में थिएटर में सिर्फ 16+ का ही आदमी जाएगा अंदर, गेट कीपर होता था, रोकता था, कितनी उम्र है तेरी? नहीं है, चल पट, नहीं बात नहीं। आज के पास हम स्वीडन नहीं है,
हम फ्रांस नहीं है, हम स्पेन नहीं है, जहां के पढ़े लिखे लोग हैं, 90% लोग पढ़े होते हैं। वहां अगर कोई कानून बनता है तो उसके अंदर बीच में एक बैन आइटम होता है, यहां नहीं है। पहले वो लेकर आओ ना। आपको मालूम है, एक डिस्कशन में किसी चैनल पे मेरे सामने एक इंडस्ट्री के डायरेक्टर बैठे हुए थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, हो सकता है कोई समझ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मुझे कहा, मुकेश जी, आई एम सिटीजन, सीनियर सिटीजन, I can watch any film, any kind in my own home and in my own place. I said, yes, you can do that. But do you know that आप जब उस चीज को देख रहे होते हैं, वही फिल्म, वही कंटेंट एक ड्राइवर अपनी टैक्सी चलाते हुए या 10 साल का बच्चा जिसके हाथ में इंटरनेट है वो भी देखता है। तो आप देख रहे हो, आपको तो खुशी है, पर आपने कभी ये लॉक किया है कि ये बच्चा नहीं देख पाए? पहले वो बनाइए सुरक्षा। वयस्क लोग, अगर वयस्क लोगों के लिए चीज बनाते हैं तो वयस्क लोगों की जिम्मेदारी है कि एक अंडर एज्ड आदमी नहीं दे। हमारे है टीवी में बहुत जगह पर पेरेंट्स होता है गाइडेंस, पर कितना फॉलो करते हैं आप बताइए? एक बच्चा अपने घर में बैठकर रात को अपने कंबल के नीचे फोन लेकर व्हाट्सएप में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, मां बाप को नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि सिंपल कर दिया है आपने। मेक इट सो हार्ड। अगर आपको पोर्नोग्राफी में कमाई भी करनी है, चलो एक इंडस्ट्री है, पर कल एक अच्छी बात बोली, हमको सब तरह की इंडस्ट्री चाहिए, पर पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री नहीं चाहिए। ये इसको रोकना। एक मैंने प्रोग्राम में किसी लॉयर एक्टर के मुंह से निकला, सर ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये सब है फॉरेन सोर्सेस, ये बाहर से आते हैं। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, पर मैं उनको बोलूंगा, साहब जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ऐसा मत बोलिए। यही प्रॉब्लम होता है कि जब कोई घायल आदमी किसी स्टेशन कई जगह गिरता है और वो जब पुलिस आती है, ये कमजोरी है हमारे कानून की, और पुलिस उसको देखती है, इंजर्ड है, पर वो बोलता है ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो फोन करता है कि तुम्हारे जुरिस्डिक्शन पे पड़ा है, लेकर जाओ। अरे वो मर जाएगा आदमी। आप पहले उसको टच करो ना, टू हेल विद द जुरिस्डिक्शन। ये मेरी कंट्री है, अगर बाहर वाले से कोई भेजते हैं तो मैं अपनी खिड़की बंद कर सकता हूं। चाइना ने किया है, चाइना में गूगल बंद हुआ है। आज सपने में भी नहीं सोच सकता इंसान की गूगल को बंद कर दिया जाए यहां पर उनको लगा कि नहीं, उनका कारण कुछ और है, वो डिक्टेटर्स हैं और उनके पास कुछ और कारण था कि उनको गूगल नहीं चाहिए, उन्होंने खुद का गूगल क्रिएट किया। उन्होंने वो कर सकते हैं क्योंकि वो डिक्टेटर है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं। हमारे कानून इतने लचीले हैं कि यहां से भी गुजर सकता है, कोई यहां से भी गुजर सकता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, आप ये कंसर्न दिखा रहे हैं कि जैसे विश्व में अगर बनता है और दिखाया जाता है तो वहां सेफ गार्ड्स हैं, यहाँ पर सेफ गार्ड्स नहीं है, बच्चे भी उसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा सवाल दूसरा ये है कि राज कुंद्रा का जो मामला सामने आया है, जो रैकेट उभर कर आया है, अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो रही है। स्पेसिफिकली आप राज कुंद्रा के मैटर को किस नज़र से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि शिल्पा शेट्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्या आप सोचते हैं? देखिए, मैं नहीं जानता राज कुंद्रा को, मैंने जिंदगी में कभी उनसे मुलाकात नहीं की। उनके बारे में सिर्फ इतना सुना था कि कुछ सालों पहले उनके ऊपर जो मैच फिक्सिंग का भी उनके ऊपर आरोप आया था। अब आप कहते हैं एक आदमी का एक ज्योग्राफी में उसका नाम है कि मैच फिक्सिंग में इनका नाम था। अब वो छूट गए कि नहीं छूट गए मुझे ये भी नहीं मालूम। उस इंसान के ऊपर अगर ये बात आती है कि वो फिल्म बनाते हैं तो कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक चलता फिरता इंडस्ट्री है। राज कुंद्रा इज वन, देयर मस्ट बी अबाउट 20 पीपल, उनसे भी कम लेवल के, झोपड़ियों में घुस के, घरों में घुसकर और काम करने वाले बहुत हैं। जैसे आज के इस डिस्कशन में मेरे साथ कोई भिड़ गई थी कि भाई कसूर तो उनका है जो करते हैं। अरे बाबा ठीक है, कसूर उनका है क्योंकि वो ना नहीं कर सकते, उनको काम चाहिए। आपके पास ठीक है, आप ना कर सकते हैं। दिलीप साहब ना करते थे, एक फिल्म एक साल में करते थे, लेकिन आज का एक्टर एक साल में 10 फिल्में करता है क्योंकि पैसा चाहिए उनको। अब उनकी क्या मजबूरी है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आपने ये क्यों किया? वो बोलते हमको बताया नहीं गया था। हमको कहते हैं कि हम वेब सीरीज में आपको एक रोल देना चाहते हैं। ऑडिशंस तो हजारों हैं। सो ये राज कुंद्रा के केस में मैं ये नहीं कहूंगा राज कुंद्रा ने किया है कि नहीं किया है, प्रूव होगा कि नहीं होगा। अभी तक सुशांत मर्डर का केस प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आपको उसमें घुसने के बजाय बाहर देखिए कि साहब ये मामला निकला है, ऑनेस्टली चेक करो, इस इंडस्ट्री को बैन करो। कैसे करो मुझे नहीं मालूम। आपका कहना है कि ये जो पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री है, पोर्न फिल्में बननी ही नहीं चाहिए? लीगल नहीं है हमारे कानून में, मैंने सुना लीगल नहीं है। अभी किसी लॉयर बता रहे थे, मैंने सुना, बोला हमारे यहाँ इलीगल है। तो इलीगल काम भी आप उसको कंडेम नहीं करते, पुलिस नहीं करती, तो पुलिस की कमजोरी है अगर वो उसको रोक नहीं पा रही है। पर हाँ जी बोलिए आप। क्या आपका ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री में जब इस तरह की पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाई जाती हैं
जो भी बनाता है, ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड से जुड़ा वो शख्स हो, जो भी बनाता है, आपका ऐसा मानना है कि क्या बहुत सारी लड़कियों का शोषण होता है? जो नई लड़कियां आती हैं इंडस्ट्री में, उन्हें नहीं पता होता है कि तौर तरीके क्या हैं, उन्हें बताया कुछ और जाता है, उनसे काम कुछ और कराया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। रवि जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द यूथ ऑफ इंडिया देन द गर्ल्स हु आर वर्किंग देयर। मैं ज्यादा कंसर्न हूं अपने देश के यूथ के बारे में। मैं उनको नहीं डिफेंड करूंगा जो बेचारी काम कर रही है। ये नहीं बोलूंगा कोई बेचारी है कि नहीं, वो भी आए हैं पैसे के लिए। उनको जैसे भी किसी ने कहा कि उनको बताया जाता है, कहां क्यों करती है वो। सो लेट अस नॉट से कि वो जिम्मेदार हैं या बनाने वाला जिम्मेदार है। मैं ये बोलता हूं कि ऐसी फिल्में बनती हैं, एक्टरों को भी पैसे मिल जाते हैं। आपका मानना है कि शोषण भी होता है इंडस्ट्री में शोषण, ऐसी लड़कियों मैं का? कहता हूं शोषण होता होगा, बरगलाया जाता है। मैंने सुना है। अब प्रूफ किसी को मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि हमको पहले बताते हैं कि हम आपको रोल दे रहे हैं, और ये कोई नई बात थोड़ी है, मेरे जमाने से हो रहा है। मेरे जमाने से क्या ऐसे काम नहीं होते थे, लेकिन उस जमाने में बंद कमरे में होते थे। आजकल बंद कमरे में भी जो कुछ होता है उसकी फोटो पूरे वर्ल्ड में चली जाती है इंटरनेट के थ्रू। उस जमाने में भी ये सब चीजें होती थी बंद कमरे, लेकिन बंद कमरे में होती थी। किसी न्यू कमर को एक्सप्लॉइट भी कर दिया, वो बेचारी कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन यहां पर अगर बोले तो भी देयर आर सोशल मीडिया, क्योंकि आपने क्या से आपने आ गई। अच्छा, एक सवाल और कि जिस तरह से राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके नाम पर हल्ला किया जा रहा है कि इन्हें भी पता होगा, ऐसे गेस वर्क चल रहा है सोशल मीडिया पे। कहा जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ हो, हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है राज कुंद्रा की पत्नी होने की वजह से, उसे आप जायज मानते हैं? सर जायज ये नहीं मानता हूं मैं, तो बताऊं, ये तो आपने आज बता रहे हो। मैंने परसों चैनल में किसी को कहा था, एंड ऑफ द प्रोग्राम में मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा आप बोलते हो इंडस्ट्री वाले क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बिग ऑफ द इंडस्ट्री बोलते हैं। मैंने कहा मैं बोलता हूं बदनाम हो जाता हूं, इंडस्ट्री के खिलाफ बोलता हूं, लोग नहीं बोलते। पर मैंने कहा छोड़िए इंडस्ट्री को, राज कुंद्रा की वाइफ क्यों नहीं बोलती, ऐसे ही मेरे मुंह से निकला। शी मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट द एक्टिविटी ऑफ हर हस्बैंड बिकॉज शी इज क्लोज टू इट। तो आप इंडस्ट्री वाले को ये क्यों बोलते हैं कि बड़े बड़े एक्टर क्यों नहीं बोलते इस केस के बारे में? अरे वो लोगों की अलग रीजन है, पर मैं बोलता हूं पहले ये क्यों नहीं बोलती। और देखो 2 दिन के अंदर अंदर ये मामला है कि उनको पूछा, और पूछना जायज है। आप अगर हस्बैंड को पकड़ते हैं तो हस्बैंड के माँ बाप से भी, दोस्तों से भी तो इंक्वायरी होगी, और ये तो दोस्त से बहुत ज्यादा है। और इसकी अपनी खुद की इंडस्ट्री है, शी इज अ डायरेक्टर इन दैट वन ऑफ द कंपनीज जिसकी बनाई जाती है, तो डायरेक्टर भी है। सुना है पिछले साल छोड़ भी चुकी है। लेकिन उसको ये तो पता होगा कि मेरा पति जब मेरे साथ में नहीं होता तो उसके बिजनेस के धंधे। आज कोई सती सावित्री नहीं है जो घूंघट के अंदर बैठती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे काम जो पति करता है, बहुत सारे काम वो पत्नी से छुपा भी सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। होता है, वो किससे छुपता था जब पत्नी घूंघट पहनकर बैठती थी। आज पत्नी घूंघट पहनकर नहीं बैठती, आज पत्नी के सहेलियां होती हैं, किट्टी पार्टियां होती हैं, वहां बताया जाता है यार, सुना है। और क्या ये कोई छुप के करने का काम होते हुए भी कोई ना कोई तो आदमी पढ़ेगा कि कहीं ना कहीं मेरी फिल्म बन रही है, तो क्या वो अपने सिर्फ योगा को ही। मैं माफ करना, मैं शिल्पा को उस समय से जानता हूं जब वो स्ट्रगल कर रही थी मेरे साथ। तू अनाड़ी मैं अनाड़ी खिलाड़ी की शूटिंग में भी उस वक्त वो अक्षय के सामने थी। मैंने उसको उस वक्त से देखा है, बहुत ही हंसती खेलती एक्ट्रेस है, कुछ भी बोलो हंसना शुरू कर देती है, उसका मुंह इतना हमेशा खुला रहता है उसको। तो मैंने उस वक्त देखा है। पर उसके बाद एक और फिल्म की जिसमें शायद वो सैफ अली के शायद शक्तिमान फिल्म का नाम तो पता नहीं, तो मैंने देखा उसको ग्रो करते देखा है। आज वो ऐसी स्टेज में पहुंची है जहां पर वो खुद का योगा का एक चैनल चलाती है, अच्छे काम कर रही है। एक तरफ आप योगा का कर रहे हो, दैट मींस यू आर कॉन्शियस अबाउट द बॉडी, यू आर गिविंग लेसन, जो मैं करना चाहता हूं। मैं शक्तिमान वर्ल्ड योगा सेंटर्स बनाना चाहता हूं, वो कर रही है, अप्रिशिएट दैट, बिकॉज योगा इज द इंडिंग थिंग ऑफ दिस। उसके सामने अगर उसी के घर में कोई ऐसी चीज बना के पेश करता है जो यूथ को खराब करेगी। आप एक यूथ की बॉडी अच्छा करने की बात, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें पता था या नहीं पता था, और क्या घर में कोई भी सदस्य कोई काम करे तो उसका जिम्मेदार उसके दूसरे सदस्य को ठहराया जा सकता है? क्या बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता? जिम्मेदार तो नहीं कह सकते। देखिए, मेरा कोई हक नहीं बनता पति पत्नी के बीच में बोलने का, कोई हक नहीं बनता। उनका क्या रिलेशन है उनको पता। मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था, मैंने कहा माफ करना, हमारी हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री हॉलीवुड को कॉपी करती है। हॉलीवुड में शादियां कम, तलाक ज्यादा होते हैं। हमारे यहां पर भी होने शुरू हो गए।
कोई 15 साल के बाद इसको छोड़ता है, आई लव यू, नो आई डोंट लव यू, आई लव दिस वुमन, उसको शादी करते, फिर तलाक आ रहा है हमारे यहाँ पर। तो ऐसे टाइम पे जो पत्नियां हैं वो, और ऊपर शिल्पा शेट्टी जी हैं, आप एक अवेयर। तो आपका ऐसा विश्वास है कि उन्हें जो कुछ हो रहा होगा उन्हें जरूर पता ही होगा, ऐसा नहीं आप नहीं मानते कि नहीं पता होगा? 120% पता होना चाहिए, बिकॉज शी वॉज द डायरेक्टर देयर। भले नाम के लिए रखा होगा, लेकिन वो राज जी को राज कुंद्रा एक ही बिजनेस तो करता नहीं होगा। क्रिकेट की इतनी बड़ी टीम लेके बैठ के उसने धंधा किया है, जिसके अंदर शिल्पा जी भी खुद जाती थी, बैठती थी, एक टीम उनके हाथ में थी, मैं समझता हूँ, करेक्ट। और उसके बाद में बीच में आया था कि मैच फिक्सिंग का प्रोग्राम है। जब इतना वो पति के साथ इन्वॉल्व थी, तो इस चीज को पर्दे के पीछे कैसे रहा जा सकता है? कुछ न कुछ तो सुगबुगाहट होगी। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो जिम्मेदार है, पर मैं बोलता हूं उनसे पूछिए, अगर वो ऑनेस्ट हैं, हिम्मत है अपने पति के खिलाफ बोलने की, तो बोलिए, क्योंकि आप ये बात बाहर निकालेंगी तो वो इंडस्ट्री, वो कंसर्न बंद हो जाएगी। जिसने आज तक 100 फिल्में बनाई है उसके पे इल्जाम लगाया था, 100 फिल्में बना चुके हैं अभी तक। तो शिल्पा जी की बात करना ना करना जायज नहीं है मेरे लिए, बट शिल्पा शेट्टी को क्यों टारगेट कर रहे हो? कुंद्रा को मैं तो बोलता हूं एक अपॉर्चुनिटी मिली है, घुस जाओ इसके अंदर, आपको हर 4 मील के अंदर एक और छोटा प्रोडक्शन हाउस मिलेगा जो ओटीटी में ऐसी ही अश्लील दृश्य डाल रहा है। इतनी बड़ी कंसर्न है, ऑल्ट करके मेरे को बहुत सारे ऑफर आते हैं, मैं पढ़ता हूं स्क्रिप्ट में, वहां पर ऐसा सीन आता है, मैंने कहा इसको आप साफ सुथरी बात कर रहे हो क्या? अब मैं कह सकता हूं कि मेरी हिम्मत है और मैं ना कर सकता हूं, लेकिन एक आदमी को कहता है ठीक है मैं तो सीन ये कर रहा हूं ना, बीच में ऐसा सीन आता है, मेरे को क्या फर्क पड़ता, मेरे को पैसे मिलते हैं, बट क्यों बनाने दे रहे हो? राज कुंद्रा से ज्यादा जिम्मेदार तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो कि खुलेआम ऐसे दृश्य दिखा रहा है, जिसको हम सेमी पोर्नो कह सकते हैं। चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।